Before we begin, this is my brief introduction. I am Neeraj Arora, a teacher by passion, a chartered accountant by training. Subjects I love, actually I am teaching these subjects to CAIPCC, which is popularly known as CA Taxation, Auditing and Assurance, Strategic Management. I believe in edutainment. बच्चों को क्यों बोर करना, थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं और खूब सारा पढ़ाते हैं, बच्चे अपने आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं. I just love YouTube and these are my marks in CIPCC and final and other qualifications MCOM, LLB, MB Finance, and I've also completed a post qualification course in indirect taxes conducted by ICAI. And yes, do give this video a thumbs up. It really motivates me and please subscribe the channel for more such videos. हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन हो गए मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, बहुत सारा टाइम सर लग जाता है इन सब चीज़ों में. बट एनीवे सर, अब मैं आ गया हूँ आपके साथ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मई 2017 में जो टैक्स का पेपर आया था उसको. सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगी सर इसके लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करूंगा मैं आपके लिए. इससे आपको फायदा बहुत हो सकता है. अगर आपके एग्जाम से नवंबर 2017 में, तो आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेगी कि सर कैसे आपने टैक्स के पेपर को प्रिपेयर करना है, राइट. और मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि जो मैंने प्रेडिक्शंस करी थी रिवीजनरी वीडियो में, उसमें से कितने मार्क्स का आया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. और हमने जो एक स्पेशल पैकेज बनाया था आईडीटी 40 मार्क्स का, उसमें से कितने मार्क्स का पेपर इस बार आपके आईपीसीसी मई 2017 में आया, राइट. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्विक इन्फॉर्मेशन सर, नवंबर 2017 में भी सर हमारा पुराना वाला आईडीटी का कोर्स एप्लीकेबल है और इस बार हमारे पास आईडीटी की पूरी वीडियोस अवेलेबल है. एनीवेज, स्टार्टिंग विद दिस, लीजिए सर, ये रहा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपके पास एनालिसिस है. सबसे पहले हम एग्जाम का ओवरव्यू लेते हैं, फिर मैं आपके लिए हर क्वेश्चन को बताऊंगा कि उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी सर, आईसीएआई ने हमसे पूछे थे 27 क्वेश्चन, 27 questions. Yes. So first thing to learn is that कि सर ICAI आपसे लगभग 27-28 क्वेश्चंस पूछ सकता है आपके आईपीसीसी के एग्जाम्स में. ओके, आई होप क्वेश्चन का पैटर्न सबको पता है सर. क्वेश्चन पेपर का बेसिक पैटर्न ये है कि सर क्वेश्चन 1 जो है वो कंपलसरी होता है और उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होते हैं सर, उसमें से आपको 6 में से 5 करने होते हैं. एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहां पे दे दूं कि सर नवंबर 2017 के एग्जाम में आपका डीटी का पोर्शन अलग होगा और आईडीटी का पोर्शन अलग होगा. जहां तक मुझे लगता है कि सर इस यहां पे आईटीएसएम जैसा गेम होगा. क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सर आईडीटी के होने चाहिए, तो छोटे छोटे क्वेश्चन बना देंगे. देन 8 to उसके बाद फॉरवर्ड हमारे आईडीटी के होने चाहिए. इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो कंपलसरी हो जाएगा डीटी का, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ऐसा मेरा मानना है, नंबरिंग चेंज हो सकती है, सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आईडीटी का वो भी कंपलसरी हो जाएगा. सो बेसिकली अब डीटी आईडीटी के अलग अलग पेपर आएंगे, आपको अलग अलग शीट मिलेगी, आपको उसमें करना होगा. मोर और लेस पैटर्न यही फॉलो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन यही फॉलो होगा, बस आपके जो उसकी बाइफिकेशन है वो अलग कर देंगे. एनीवेज, तो पहला कंक्लूजन, 27 क्वेश्चन थे सर हमारे पास. 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी थे, 5 वाले भी, 4 वाले भी, 3 वाले भी और 2 वाले भी. अब देखने वाली बात यह है सर, डीटी से कितना आया था, आईडीटी से कितना आया था, कौन से टॉपिक से कितना आया था और नेचर कैसा था. यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे ज्यादा या आपके थ्योरी क्वेश्चंस आए थे. मैं न्यूमेरिकल वर्ड यूज करता हूं, प्रैक्टिकल वर्ड में यूज नहीं करता, क्योंकि सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ और ही होते हैं, ठीक है. एनीवेज, अब हम इसकी सेकंड शीट पे चल रहे हैं. ये एक शीट है जो मेन शीट से मैंने बनाई, यहां पे मैंने सारी चीजें एकदम लिख दी. इसके बाद मैंने इसका एनालिसिस करना शुरू किया और एनालिसिस में देखिए क्या क्या है अपने पास. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास आईडीटी 58 मार्क्स का आया, डीटी 62 मार्क्स का आया. वाओ. आईडीटी कितने मार्क्स का है सर अपने पास 58 और डीटी कितने मार्क्स का है सर हमारे पास 62, और टोटल बन गए हमारे 120. बच्चे परेशान हो जाते हैं सर 120 मार्क्स का कैसे है. बेटा, एक तो हमारी एक्सटर्नल चॉइस होती है, एक हमारी इंटरनल चॉइस होती है. जनरली क्वेश्चन नंबर 7 में आके आपको एक चॉइस मिलती है कि वहां पे आपको इंटरनल चॉइस भी होती है कि इसमें 4 पार्ट है तो आपने 3 करने हैं, 5 पार्ट है तो 4 करने हैं, ऐसा कुछ करके. तो टोटल मिला के आपका 120 नंबर का पेपर बनता है, जिसमें से आप देख लीजिए कि सर डीटी का हल्का सा अपर हैंड है 62 और आईडीटी इज व्हाट 58. अच्छा जी. नाउ मूविंग फर्दर, इसके बाद सर हमारे पास और क्या चीजें देखने के लिए. इनकम टैक्स तो सर 62 है ही. अब आईडीटी का बाइफिकेशन देखिए क्या जबरदस्त रहा है. ये देखने लायक चीज है साहब, आईडीटी का बाइफिकेशन. 32 मार्क्स का सर्विस टैक्स. मैं ना कहता था
कि 25 से 32 के बीच में आएगा। ये हमेशा से मैं प्रिडिक्ट करता रहा कि भाइयों सर्विस टैक्स अच्छे से पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। और सर ये आपका आ गया सर्विस टैक्स कितने मार्क्स का, 32 मार्क्स, कम नहीं होते दोस्त, 32 नंबर। जिसका ये परफेक्ट था सर उसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। मैंने सर्विस टैक्स की बहुत सारी रिवीजन वीडियोस भी बनाई थी, वो अगर आपने देखी होंगी तो आपको एहसास हो गया होगा सर अपनी कितनी कमांड है सर्विस टैक्स पे मेरी पूरी टीम की, और हमने कैसे चीज़ें प्रिडिक्ट करी थी। जरूर देखिएगा रिवीजन वीडियोस। नवंबर 2017 के लिए मैं दोबारा बनाऊंगा। नाउ मूविंग फर्दर, एक्साइज सर आया आपके लिए 4 मार्क्स का, और सर सैनवेट आया आपके लिए 9 मार्क्स का। हमने जो पैकेज बनाया था आईडीटी 40 मार्क्स, ऑल दो उसका नाम 40 मार्क्स रखा था, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे सर उसमें से कितने मार्क्स का पेपर आया हुआ है, 45 मार्क्स का। Out of 58 marks of IDT, we got 45 marks from these 3 topics, service tax, excise and SENVET, जिसे हमने 40 मार्क्स का पैकेज बना के बच्चों को दिया था। एंड आई होप आपने उस पैकेज को से काफी कुछ सीखा होगा, जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं या देख चुके हैं। अगर आपके पास कोई फीडबैक हो तो जरूर बताइएगा। आवाज थोड़ी सी कम है वीडियो में, मुझे पता है, कई बच्चों ने बोला कि हमने उसके लिए एक्सटर्नल स्पीकर्स लिए थे, बट आई थिंक वो चलता है। अदरवाइज सर आप क्वालिटी ऑफ टीचिंग के बारे में कुछ बताना चाहें, अच्छा बुरा जो भी, तो पीछे नीचे आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं भी देखूं सर आप लोगों का फीडबैक क्या है। ऑल्दो आप मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट करते रहते हो, बट एवरीवन मस्ट नो कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। लीजिए अब आते हैं सर कस्टम सीएसटी वैट एज प्रिडिक्टेड। सर 4-4 नंबर के आते हैं सर, 4-4 नंबर के आए थे, दैट्स इट। लीजिए सर, तो यहां पे आके गाइस आपने एक बात देखनी है कि आईडीटी 58 और आईडीटी का जबरदस्त बाइफिकेशन वो ये कि सर सर्विस टैक्स, एक्साइज और सैनवेट भाई जिसकी कमांड है ना वो हीरो है। ओके एक बात मैं इंफॉर्मेशन आपको और दे दूं सर, सितंबर में मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए आईडीटी का फास्ट ट्रैक फेस टू फेस बैच दिल्ली में, जिसमें हम कवर करेंगे सर्विस टैक्स, सैनवेट और एक्साइज। उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको जल्दी ही दूंगा। अगर ये वीडियो अपलोड होने तक मिल गई इंफॉर्मेशन तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दिल्ली में होगा बैच फेस टू फेस only for 4 days and will complete service tax, VAT and excise 4 or 5 days. Okay, service tax, SENVAT and excise. लीजिए सर, तो टोटल 120 मार्क्स का सर अपना ये बन गया पेपर, जिसमें 62 का डीटी था, 32 का सर्विस टैक्स था, 4 का एक्साइज था और 9 का सैनवेट था, बाकी 4, 4, 5 था। अब इनकम टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं कि इनकम टैक्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है, इनकम टैक्स के मार्क्स जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए। ओके, एग्रीकल्चरल इनकम 4 मार्क्स, अनएक्सपेक्टेड, बट मैं हमेशा बोलता हूँ सर एग्रीकल्चर इनकम मैं हमेशा पढ़ाता हूँ हर बच्चे को, माई डीटी के पैकेज में भी कवर्ड है, और जिसने देखा होगा वो बहुत लिटरली उसके लिए बहुत लड्डू क्वेश्चन था। चिंता मत कीजिए, मैं हर क्वेश्चन का ये लड्डूपना भी डिस्कस करूंगा। कैपिटल गेन 8 मार्क्स, वेरी मच एक्सपेक्टेड। डिडक्शन 4 मार्क्स, वेरी मच एक्सपेक्टेड। हाउस प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन आना तय था सर, अमेंडमेंट्स भरी हुई थी। एंड देन रेजिडेंशियल स्टेटस 8 मार्क्स हर बार आता है पास कराने के लिए। तो अगर मैं देखूं कैपिटल गेन एक अच्छा आपके लिए स्कोरर था, रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत आसान था। इसके बाद भी मैं आपको बता दूं सर, रिटर्न ऑफ इनकम 8 मार्क्स, एक्चुअली रिटर्न ऑफ इनकम के साथ एडवांस टैक्स भी लगा लो। रिटर्न ऑफ इनकम 8 मार्क्स इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स, सैलरी 8 मार्क्स, सेट ऑफ 4 मार्क्स, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, हल्का सा अनएक्सपेक्टेड, मतलब आता है पक्की बात, लेकिन कब आता है कब नहीं आता है किसी को नहीं पता चलता। टीडीएस 4 मार्क्स, 100% सेट था सर मामला, एंड टोटल इनकम इज 10 मार्क्स। ओके, तो इस तरह सर आपका डीटी का वेटेज बनी। मैं डीटी के लिए आपको अगर कोई सुपर टिप देना चाहूं इस समय भाइयों मित्रों, आपको लग रहा होगा इसमें पीजीपी का है, वो टोटल इनकम के अंदर छुपा हुआ है। सुपर टिप क्या है, हर बार बोलता हूं, हर बार, अगर अच्छे बच्चे हो ना तो इसे मान लेना, टीडीएस, रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स 8 से 12 नंबर का पेपर में से दिखाई देता है, 8 से 12 नंबर का, छोड़ना मत, राइट। डिडक्शंस के चैप्टर पे अच्छी कमांड बनाओ, कैपिटल गेन पे तो बहुत अच्छी कमांड बनाओ। देखो ऑल दो सब पे कमांड होनी चाहिए, रेजिडेंशियल स्टेटस पे बहुत अच्छी कमांड बनाओ सर। तो आरएस आपका 4 से 8 आएगा, टीडीएस आरओआई आपका, टीडीएस आरओआई एडवांस टैक्स आपका 8 से 12 आएगा। देन उसके बाद सर हमारे पास कैपिटल गेन मैंने बोला वो 8 नंबर के आसपास हर बार अटक जाता है। सैलरी अब देखो सब पे कमांड होनी चाहिए, लेकिन ठीक है इन पे ओके इनके क्वेश्चन आपने ठीक ठाक करे चलेगा, लेकिन जो चैप्टर मैंने भी बोले उन पे बहुत कमांड चाहिए सर। पीजीबीपी इन सब पे ओके भी कमांड होगी, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आ जाए बस। लेकिन भाई जो चैप्टर मैंने आपको बताया, रेजिडेंशियल स्टेटस, टीडीएस, एडवांस टैक्स, आरओआई, इन चारों चैप्टर से मिला के सर आपका 20 से 22 नंबर का पेपर बन जाता है। लड़की ब्यूटीफुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको मिस ना करें, ठीक है। इसके बाद की मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ सर, हल्की फुल्की सी, कि और क्या क्या हमने करना है। ओके, ये तो हो गया सर हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया, इससे कुछ आप एनालिसिस निकाल सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाए। नाउ कमिंग टू वन मोर शीट, मोर डिटेलिंग। अब देखते हैं सर 2 नंबर वाले कितने आए थे क्वेश्चंस।
4 नंबर वाले कितने, 3 नंबर वाले कितने, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर मैं बात करता हूँ 2 नंबर वाले, 2 नंबर वाले आपको 2 क्वेश्चन मिले, 4 नंबर हो गए टोटल। 3 नंबर वाले 1, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है 4 नंबर वाले 18 क्वेश्चन थे, 18 क्वेश्चन सर, वाओ, जस्ट थिंक ओवर इट। 4 नंबर वाले 18 क्वेश्चन बनते थे सर जी। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि सर 4 मार्कर्स बहुत सारे आते हैं। ओके, मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल भी दिखाने वाला हूं, चिंता ना करें। 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आए, 8 नंबर के 2 क्वेश्चन आए, और सर 10 नंबर का आपका 1 क्वेश्चन आया। ओके, सो कीप दिस ऑल्सो इन माइंड कि सर आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत वेटेज रखते हैं। नाउ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा सर। आपके थ्योरी के 14 क्वेश्चन थे, उप्स मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, हाँ ठीक है, थ्योरी के आपके 14 क्वेश्चन थे और वो 54 मार्क्स की कवरेज दे रहे थे। 54 मार्क्स की थ्योरी सर। ये है टैक्स के एग्जाम का प्यार, ये है टैक्स के एग्जाम का नेचर। ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल पे नहीं, गैस पे भी चलती है, ये कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं है। आई होप आप समझ गए। तो सर यूनिकनेस है सर ये इसकी कि सर 54 नंबर की थ्योरी और 66 नंबर के सर प्रैक्टिकल 13 क्वेश्चन में कवर थे, और सर 14 क्वेश्चन में कवर थे आपके 54 नंबर की 54 मार्क्स की थ्योरी। अब यहां मैं थ्योरी किसको कह रहा हूं समझ लीजिए। जैसे कि सर्विस टैक्स की रिटर्न के प्रोविजंस क्या है, थ्योरी। ओके, लॉ है सर, लॉ। कई लोग टैक्स समझते ही नहीं, बड़े हो जाते हैं, ये नहीं समझते कि टैक्स लॉ पढ़ा है उन्होंने, उसको सोचते रहते मैंने टैक्स पढ़ा, टैक्स पढ़ा, टैक्स पढ़ा है। मेरे भाई लॉ है ये, ठीक है। और किस तरह की थ्योरी, इवन डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी थ्योरी का ही क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आपको सर 4 डेट में से एक डेट सेलेक्ट करनी थी। इस बार जो क्वेश्चन आया था स्पेसिफिकली वो। ओके, एक पर्टिकुलर चीज मेगा एग्जामिनेशन में कवर्ड है या नहीं, या एक पर्टिकुलर चीज पे सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं, इसको मैंने थ्योरी का पार्ट माना है। राइट गाइस, सो इस तरह से सर आपकी थ्योरी जो है 54 मार्क्स की आई थी। आप मेन शीट पे देख भी सकते हैं, मैंने हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टोटल इनकम का, शायद मुझसे कुछ गलती हो गई भाइयों, मुझसे कुछ गलती हो गई बड़े वाली। ये 1B जो है ये थ्योरी नहीं था, आई एम रियली सॉरी। ये भी थ्योरी नहीं था, आई एम रियली सॉरी। तो थ्योरी की वेटेज थोड़ी सी घट गई, मैंने अभी भी देखा, ये मुझसे शीट बनाने में कुछ गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। बाकी सभी मैं एक बार चेक कर लूंगा, बट हाँ मोटी मोटी चीजें सर ठीक है। ये दोनों भी आपके न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल्स। ओके, माय मिस्टेक। सो क्वेश्चन नंबर 1B और 1C में सर मेरी मिस्टेक है। ऑलमोस्ट बाकी सारे ठीक होंगे सर, मैं गारंटी लेता हूं। तो थ्योरी की आपकी जो वेटेज है वो 10 नंबर से घट गई है, 44 मार्क्स के आसपास हो गई है। प्लीज करेक्ट इट। मैं फिर भी एक बार इसको गाइस चेक करके आपको दोबारा रिवर्ट कर दूंगा। ये देखिए मुझे एकदम से ध्यान आ गया क्योंकि मैंने पेपर देखा था। तो 1B 1C जो है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। आई एम रियली सॉरी। ओके, आई होप आप मुझे इसके लिए माफ कर देंगे, सॉरी। ओके, सो गाइज इस तरीके से मैंने हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कौन सा न्यूमेरिकल था, कौन सा थ्योरी था। ऑलमोस्ट मुझे बाकी सारे बिल्कुल एकदम एक्यूरेट लग रहे हैं, आपको और कहीं के डरने की जरूरत नहीं है। लीजिए सर, तो इस तरह से सर लगभग 40-50 नंबर की, उप्स लाइट चली गई है, गुमनाम है कोई, इस तरह से सर लगभग हमारे सर 44 नंबर के आसपास की थ्योरी, और सब बाकी जो हमारा रिमेनिंग आ गया 120 में से 44 माइनस करके उतने मार्क्स का सर हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। ये है सर टैक्स की यूनिकनेस। और इससे आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें राइटिंग स्किल्स भी बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हो इससे काम नहीं चलेगा, आपके राइटिंग स्किल्स भी बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं इन सब चीजों में। ओके, मैं आपको बताऊंगा सर आने वाली वीडियोस में कि कौन से क्वेश्चन में क्या कैच थी, कहां गलती थी, कौन सा क्वेश्चन कहां से कॉपी किया था इन्होंने, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं आपको बताऊंगा कि सर आपके राइटिंग स्किल्स किस तरह की आपको जरूरत है, कैसे आपने उस पर कमांड बनानी है, और मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी और इनसाइट जिससे सर आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी सर अच्छे नंबर स्कोर करने में। सच बोल रहा हूँ, लाइट आ गई है, ठीक है सर। तो कम ऑन गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो, इसके साथ जाके होली खेलो, लाल रंग का खून बाहर आ जाना चाहिए सर। दबाते रहो इसको, एक ही बार दबाना, 2 बार दबाने से अनसब्सक्राइब हो जाओगे। और सर अगर वीडियो पसंद आई तो डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर आपको कैसा लगा ये एनालिसिस, राइट। और डिटेल आ रही है बहुत जल्दी इसी चैनल पे सर। स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। Hey guys, now you can study CA IPCC Auditing and Assurance at your home. This is a special course of 70 marks and rest of the 30 marks will be uploaded on YouTube. You will get all the lectures in a pen drive and you will also get hard copy of the notes covering 100% of the syllabus. You can revise your syllabus 3 to 4 times with the help of these lectures. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace with your own mentor. Check the links given in the description below or the comment box below. Or you may simply write to us at support@neerajaroraclasses.com
caacademy.com, or you may call us on the numbers which are given on the screen. Video lectures are also available for CA IPCC taxation.